आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और बीतवे पूरी साल परमेश्वर पंग तले रख के इस नए साल में दूसरे महीना तीसरा हफ्ता में हमें प्रवेश करा रहा। हालेलुया। आज हमारे जो है ध्यान के लिए मनन के लिए लिया हुआ वचन है भजन संगीता उसका 37, 34 और उसका जो है संदेश के मुख्य भाग है परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। उसमें 4 कार्यों को हम आज मनन करने जा रहे हैं। बढ़ने के लिए परमेश्वर क्या ये 4 कार्य रखा। मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आइए हम वचन को निकालें। संगीता 37 का 34 पेज नंबर 680। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर हम मनन करने जा रहे हैं। एक धर्मी जन, एक दुष्ट। ये दोनों के बारे में यहां पर लिखा है। धर्मी जन को किस प्रकार वो बढ़ाएगा उसके कार्य 4 बातें आज के दिन हम मनन करने जा रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है उसके आंगमन के लिए बाढ़ जोड़ते रहते हैं उनको विशेष तौर पर इस बातों को कहता है। दोबारा पढ़िए आप। यहोवा के बाढ़ जोता है उसका मार्ग। दूसरे में ये कहता है उसका मार्ग में पहले सिर्फ जो है उसका बाढ़ जोते रहना सिर्फ नहीं है, उसके साथ साथ उसका मार्ग में भी बना रहना चाहिए। और मैं तुझे बढ़ाकर जब वो बढ़ाने वाला और उसको बढ़ाते हुए पृथ्वी का अधिकारी इस पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर कहता है आपको मैं बढ़ाऊंगा, तुझे मैं बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात करता है। कहते तू वहां क्यों बैठे हुए हैं, तुझे मैं बढ़ाने वाला हूं। तू क्यों जो है दुखी में पड़ी हुई है, तुझे मैं बढ़ाने वाला हूं। तू क्यों निराश है, मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं। यीशु इस प्रकार कहता तुझे देखकर आज बोलता मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं। हालेलुया। हो सकता है वो पढ़ाई में हो सकता है वो काम पर हो सकता जो है कारोबार में हो सकता है तेरी सेवकाई में हो। हर जगह बढ़ाने के लिए परमेश्वर वायदा करता है। हो सकता है आज के दिन में तेरे परिवार का अंदर तुझे कोई समझना नहीं है, तेरे परिवार का अंदर तुझे बढ़ाएगा। तेरे समुदाय का अंदर हो सकता है तुझे तुच्छ समझ रहा है, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। चाहे किसी स्थिति में क्यों ना हो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर के वायदा है। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आप सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेरे को कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता है संकट में पड़े हुए हैं, दुखी में पड़े हुए पीढ़ी के साथ है। उनके लिए परमेश्वर कहता है मेरे से ना होने वाला काम कुछ नहीं है। तेरे प्रयास के ऊपर मेरे अनुग्रह रहेगा जब तुम बढ़ जाओगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलने वाला क्या कहता है ये देखिए, मलाकी पुस्तक का अंदर आप निकालिए 3 अध्याय उसका 6वां वचन। मलाकी 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। यहाँ पर परमेश्वर को स्वयं कहता है मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हो सकता है दुनियादारी में कई लोग कई किस्म के बदल जाएं, मगर परमेश्वर यहां पर वायदा करता है मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैंने तुझे कहा मैं तुझे मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा। हमें तुझे सहायता दूंगा तो सहायता देगा।
मगर तू मेरे बाट जोतने वाला और मेरे मार्ग में चलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। ये निवेदन है, यदि बाट जोते हो, मेरे मार्ग में बना रहते हो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इस धरती में उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मैन कल का कोई पता नहीं, आगे का कोई पता नहीं, अभी इस धरती पर मैं बनाऊंगा। ये परमेश्वर के भाई है। और कहने वाला क्या कहता है? बदलने वाला नहीं हूं। दोबारा पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं। इसी कारण ये याकूब के संतान, तू नष्ट नहीं हुआ। अभी भी हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने विश्वास पूर्वक का और आराधना कर रहे हैं, इसलिए नाश नहीं हुआ। और वही परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाऊंगा। गिनती के पुस्तक निकालिए जरा 23 और 19 क्या कहते हैं, देखिए जरा। गिनती के 19 पेज नंबर 195। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, और ना वह आदमी है कि ना वो आदमी है वह अपनी इच्छा बदले। अपने इच्छा को बदले। या जो कुछ उसने कहा उसे ना जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, और ना करे, या वह वचन देकर जो वचन देकर उसे पूरा ना करे, पूरा ना करे। हेलो, अभी कमी कहां है? तू बाट नहीं जोत पा रहे, कुछ और के लिए तू कर रहे हो, मार्ग में नहीं बना रहा, और कोई मार्ग में है। मगर यहां परमेश्वर कहता मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं है, मैं क्या कर जो है बदल जाऊं। कई लोग कई प्रकार का प्रार्थना करते हैं, हर प्रार्थना को उत्तर भी मिलता है। आमीन। कई लोग कई किस्म के बच्चे के कई कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको करता है, उसके लिए कमी नहीं है, वो पूरा करता है। वो पूरा करने वाला परमेश्वर कहता है क्या कर मैं ना करूं, मैंने कहा है बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हम देखते हैं मिस्र देश के अंदर गुलामी बनकर किया हुआ यूसुफ के कार्य में आप जानते हैं अच्छी तरह। उसके पहले उसने वायदा किया है तुझे मैं बढ़ाऊंगा, यूसुफ से परमेश्वर ने कहा, मगर उनके घर वाले उसको नहीं मान पाया। उनका खुद जो है अपने भाई बंदे उन्हें स्वीकार नहीं किया, उसको उल्टा से पिता माता सब उससे जो है ठोसने लगा, क्या तुझे हम दंडवत करेंगे। मगर जो है उसका नतीजा आप जानते हैं यूसुफ क्या हुआ, अपने खुद भाइयों के वजह से जो है गुलामी बनकर मिस्र देश के लिए भेज दिया गया, बिक गया। मगर परमेश्वर का वायदा वहां पर जो है कमी नहीं हो पाई, मगर समय जरूर लगा। गुलामी बनकर मिस्र देश में गया यूसुफ, उसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 41 उसका 43 देखिए। उत्पत्ति 41 का 43। तब उसने उसे अपने दूसरे व्रत पर चढ़ाया और वे उसके आगे आगे ये घोषणा करते गए, घुटने टेको, और उसने उसे संपूर्ण मिस्र देश पर अधिकारी ठहराया। आमीन। देखिए जो एक गुलामी बनकर जो काम के लिए ले गया और उसका क्या परमेश्वर कैसा बढ़ाया है, जो उसको वायदा किया परमेश्वर किस प्रकार यूसुफ को बढ़ाया। हर एक को जो है घुटने टिकाने के लिए कह दिया, उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा। मेरे भाई मेरे बहन, महान परमेश्वर है वो।
और कहता आज भी कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाने के तत्पर खड़ा है। ये सिर्फ नहीं है, बेबीलोन के देश के अंदर गुलाम बनकर एक और व्यक्ति गया, दानियल। वो भी गुलाम बनकर बंदीगिरी बना के ले गया। पहले हम देख रहे गुलाम बनकर ले गया, वो राजा का गद्दी में बैठा दिया। दूसरा यहां देखते हैं दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 3री वचन क्या कहता है, देखिए। और दानियल अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठित होने लगा। उसमें श्रेष्ठ आत्मा थी। शेष आत्मा को उंडेला परमेश्वर ने, और राजा ने उसे संपूर्ण राज्य के ऊपर नियुक्त करने का विचार किया। आमीन। जहां बंदीगिरी में जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने मार्ग को खोला, और इसलिए वो श्रेष्ठ आत्मा को उसने प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर को आप और मैं आराधना कर रहे हैं, उस महान परमेश्वर को। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है तुझे मैं बढ़ाऊंगा। यहां तक नहीं है, जंगलों में भेड़ को चराने वाले दाऊद के जीवन के अंदर उसने कार्य की। भेड़ चराने वाले चरवा दाऊद, कोई कह नहीं सकता। घर वाले उन्हें छोड़ दिया, घर वाले ने उन्हें कुछ समझा नहीं। उन्होंने यही सोचा ये सिर्फ भेड़ चराने का लायक है और किसी काम का नहीं है। खुद अपने घर वाले उसको जंगल में भेड़ चराने के लिए भेज दिया, और बेटे लोग का घर पर रखा हुआ, अच्छे रह रहे हैं, मगर दाऊद तुच्छ समझा गया। मगर परमेश्वर ने उसको भी बढ़ाया। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे बढ़ाया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उस महान परमेश्वर से आप और मैं संबंधित रख रहे हैं। वो कहता है मैं बढ़ाऊंगा। आइए निकालिए जरा सा पहले इतिहास 17वां अध्याय 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17वां अध्याय 7 और 8, पेज नंबर 507। जी। अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है, मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों का पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुलाया इस कि तू मेरी प्रजा तू मेरे प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, इज़राइल का प्रधान हो जाए। और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा। हमें तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। आमीन। बड़ा बड़ा लोगों को बीच में तेरे नाम को मैं बड़ा कर दूं। एक चरवा उसको परमेश्वर किस प्रकार बढ़ा रहा, देखिए। यहां तक सिर्फ नहीं है, एक अनाथ लड़की के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा, जो माता पिता नहीं है, अनाथ है। अनाथ कहते हैं इसको कोई नहीं है, ना माता ना पिता है। एस्तर की पुस्तक देखिए जरा, 2 अध्याय 17 वचन। और कैसे थी वो अनाथ और उसे कैसा परमेश्वर ने बढ़ाया। एस्तर 2:17। जी। और राजा ने उसे अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और एस्तर अन्य सब कुंवारियों से अधिक राजा के अनुग्रह और कृपा की पात्रा रही। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट पहनाया। राजमुकुट पहनाया एक अनाथ लड़की को, और उसे बस्ती के स्थान पर पटरानी बना दिया। क्या कर दिया? पटरानी बना दिया। हालेलुया।
एक अनाथ लड़की को परमेश्वर ने राजा का पत्नी बना दिया, महल का रानी बन गई। वो परमेश्वर है, आज तुझसे कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता 113 उसके साथ निकालिए। भजन संहिता 113 का 7। वह कंगाल को मिट्टी पर से वे कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। उठाकर ऊंचा करता है। क्या करता है? उठाकर ऊंचा करता। हो सकता है आज हम कंगाल हो सकता है इस बार कुछ भी नहीं है मेरे पास, मगर परमेश्वर कहता तुझे मैं उठाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे उठाना चाहता हूं, मगर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर मुझे उठाएगा। हालेलुया। वो मुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसने कहा। यदि आप अपने मन में विचार रखे हुए हैं, उस विचार को परमेश्वर के सम्मुख में सौंपें और विश्वास करें, परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तेरी विधि में चलना चाहता हूं, तेरी मार्ग दिशा में बना रहना चाहता हूं, तेरे बाढ़ जोता हूं, जो मेरी मनोरथ है तो पूरा कर। मैं विश्वास कर रहा हूं करके कहे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। इसके लिए आपको अपने जीवन को सौंपते हुए अगर उसकी ओर ताकते हैं तो परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर खड़ा है। अभी इतने लोग को हम देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, यूसुफ के कार्य देखा, दानियल के कार्य देखा और दाऊद का कार्य देखा और एस्तर का कार्य देखा। क्या वो परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा? कहता मैं बदलने वाला नहीं हूं, उनको भी परमेश्वर में हूं, तुम्हारे भी वही। आमीन। इसलिए न पहले पढ़वा दिया था, न बदलने वाला परमेश्वर। मलाकी के अंदर आपने पढ़ा, पढ़िए दोबारा मलाकी 3:6। देखिए इधर, क्योंकि मैं यहोवा बदलने वाला नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान, तुम नाश नहीं हुए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम पहले परमेश्वर के साथ संगति रखना जरूरी है। वो हर तरफ में बढ़ाने के लिए है, तैयार है। यूसुफ ने कुटकुटाया नहीं है, अरे प्रभु तुमने तो कहा था, आज तो मेरे भाई लोगों ने मुझे तो ऐसी करके जो है मार डालने के लिए आ गया, आपने दिया हुआ दर्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कहा। और जहां गया है गुलाम बनकर, वहां भी मुसीबत था, पाप का गड़ा भरा हुआ था और बहुत ज्यादा हंसा भी दे रहा था, वहां भी उसने नहीं कहा। मगर उसके बाद काल कोठरा तक पहुंच गया, बिना गलती की, बिना गुनाह का सजा भुगतने, वहां भी कुटकुटाया नहीं है। उसने वहां पर भी बाढ़ जोता रहा और उसको मार्ग में बना रहा। हालेलुया। उन्हें पता था परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा, मैं बाढ़ जोते रहूंगा, मैं इंतजार करते रहूंगा जब तक जो है नहीं करेगा। वो विश्वास था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, वो पूरा होगा और मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, ना कुटकुटाऊंगा, ना कुछ खाऊंगा, मगर बना रहूंगा उसके मार्ग में। उस विश्वास के साथ बढ़ता गया तो परमेश्वर ने उस जगह में जो बंदीगरी में पड़ा हुआ जेल वाला, जेल का जो है कोठरा में पड़ा हुआ को उठा के सबका कहता है इसके सामने अरे घुटना टेकेगा। हालेलुया। आमीन। ये सिर्फ थोड़ी है, और भी हम देख रहे हैं, दानियल के बारे में देख रहे हैं, बंदीगिरी वाला। दाऊद को भी देखा हम,
ये तर्क भी देखा। वो परमेश्वर उनको सिर्फ थोड़ी है, हमारे भी है। इसलिए सबसे पहले मैंने उस भजन संगीता से लिया है और मेरी संदेश भी यह था, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। इतने लोग को बढ़ाया, परमेश्वर तुझे भी बढ़ाने के लिए तत्पर खड़ा है। उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है, सब संभव है, सभी संभव है। मगर आपको मुझे 4 कार्य करना जरूरी है। उस बातों को आपके बीच में रख के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले पापों से दूर हटना है। परमेश्वर बेशक आपसे प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है, मगर पाप से नहीं, पापों में घृणा करता है। पाप आप अच्छी तरह जानते हैं किस किस चीज की जो है पाप है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है वही पापी है, उससे बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। हाँ, जब हम आराधना में बड़ी शामिल होकर आते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और सब चीज में हम सेवा दे रहे हैं, फिर भी यदि वचन कर आधार पर उसका आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो पाप है। जो आज्ञा नहीं मान पाते हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसको हटाते हुए अपने मन मर्जी चलाते हैं, अपने इच्छा को पहले स्थान देते हैं, बलवा करते हैं, ये पाप है। इस्राएल के लोग मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए हुए, यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक के अंदर कहता है उन्होंने बलवा किया है, ईश्वर की बलवा किया। आज आप भी मैं भी बलवा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के आधार पर नहीं चल पा रहे। इसलिए ये पाप का कार्य हमसे दूर होना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। जब भी परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य कर सकता है, जब भी वो बढ़ाएगा। जब आप स्थिर रहेगा तो उसका बाढ़ भी जोतना, उसका मार्ग में भी बना रहना, जब भी वो तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। यहां पर ये बात को देखते हैं तो दूसरा तीमोथी उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए, जल्दी से चलते हैं। 22 जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी का अभिलाषा से भाग। और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। अब ये हमारा मित्र जन कैसा है, हमारा संगति कहां है, यहां पर आपको जांचना है। भजन संगीता भजनकार इस प्रकार कह रहा है, पापियों के संगत नहीं, पंगति करने वाला नहीं, दुष्ट का इसमें नहीं, उनसे अटके रहना है। हालेलुया। अटके रहेगा तो किसके साथ संबंध रखोगे? परमेश्वर के नाम से। क्या कहता, पढ़िए जरा, पीछे पढ़िए जरा एक बार। 2 तीमुथियुस 2 का 22 जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का। आमीन। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इस संगति को छोड़ देते हैं तो दुष्ट वहां पर कार्य करने लगता है। इसलिए भजन संगीता एक एक में देखते हैं, पढ़िए जरा पहले एक एक का। हाँ जी। क्या है धन है वो मनुष्य दुष्ट की नहीं चलता, ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता और ना
ठट्ठा करने वाला बैठक में बैठता, बैठक में बैठता। उनका संगति क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के लोग के साथ जो शुद्ध मन वाले। आमीन मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए हमको दूर हटना अवश्य जरूरत है। इस बात को आपको गौर करना, पाप कहां से आ रहा है सिर्फ ये कहने से नहीं है मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई ये भी पाप, ये सब पाप के लिस्ट में आ रहा है। अभी दानियेल का कैसा परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, उसको हम देखते हैं तो वो कैसे कहता है, परमेश्वर की सदैव जो है उसने आराधना की, आज्ञाकारी रहा। 6वां अध्याय उसके 1-2 पढ़िए जरा जल्दी से दानियेल। 1-2 1 और 2 जी। दारा को ये अच्छा लगा कि राज्य के ऊपर 120 अधिपति नियुक्त करे जो संपूर्ण राज्य पर अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए जिनमें दानियेल एक हो कि अधिपति इन तीनों के प्रति उत्तरदायी हो, जिससे कि राजा को कोई हानि न हो। देखिए यहाँ पर जो है एक बंदीगृह में गया हुआ दानियेल के बारे में देखते हैं, जो बंदीगृह में पड़े हुए कहां पर पहुंचा दिया। उसने क्या किया है, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने जो है राजा का आज्ञा नहीं माना, उसने अपना प्रार्थना कभी नहीं छोड़ा, लगातार परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना करता रहा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। राजा को बातों को भी हटा दिया, मगर उसकी वजह से क्या हुआ, शहरों का पिंजरे में डाल दिया। फिर भी जो है वो बचकर आया। मगर राजा क्या कहता वहां पे, कहता तेरी आराधना करने वाला परमेश्वर तुझे बचाया। तो इसका मतलब उसने प्रार्थना आराधना नहीं छोड़ा, इसलिए वहां पर उन्हें और परमेश्वर उसी देश से उसी राजा से वहां पर ही उसको बढ़ाया, जिस राजा का आज्ञा नहीं माना और ईश्वर से प्रार्थना की और जो है आराधना की, उसको उसी स्थान में से परमेश्वर उच्च उठाए। वहां पर 6-10 को देखिए जरा जल्दी से। जब दानियेल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ हाँ। और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार ऐसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता, प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन। दानियेल को परमेश्वर उठाने का और बढ़ाने का कार्य क्या है, उसने आराधना नहीं छोड़ी, न प्रार्थना छोड़ी। क्या हम इस बात को, दूसरी बातों में मैं आ रहा हूं, पहले तो मैं पाप का कार्य में बताया, दूसरा भी प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं। दानियेल को उठाने का वजह क्या है, वो सदैव प्रार्थना करता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, यहां आपको चांचना है, आप लोगों के पास समय ही नहीं हो पाता है प्रार्थना के लिए, समय नहीं पता, तो कहां से बढ़ाएगा? ये रुकावट है, एक पाप रुकावट है ना बढ़ने का, एक प्रार्थना का ना करने से ये एक रुकावट है। तीसरी बातों में मैं जाना चाहूंगा, यहोशू उसका पहला अध्याय 8वां वचन। यहोशू पहले का 8 जी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु रात और दिन ध्यान करते रहे, जिससे उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। इसका मतलब क्या हुआ है, हम वचन प्रत्येक दिन पढ़ना है। इसलिए यहां पर वचन कहते, दोबारा पढ़िए बहन तेरा। व्यवस्था की ये
व्यवस्था की ये पुस्तकें तेरे चित्त से कभी न तेरे चित्त से कभी हटना ना पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिया करो, इसलिए जी जो कुछ उसमें लिखा गया उसका अनुसार करने के लिए तो चौकसी करे, ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे, प्रभावशाली होगा। इसलिए मैंने कहा था भजन संहिता 37 के लिया है, बाण जोते रहो और जो है व्यवस्था में बने रहो। जब तक पढ़ेगा नहीं का, जब तक तुमको जानेगा नहीं, तुमको कैसे पता लगेगा? प्रत्येक दिन इसमें मनन करना है। बढ़ोतरी की रुकावट यहां पर है, वो सिर्फ नहीं है। और जो उसमें मैं उसी में 4 का 14 पढ़ लीजिए जल्दी से। जी पेज नंबर 266। जी जी। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। आमीन। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। आमीन। यहोशू को बढ़ा रहा परमेश्वर, किस प्रकार? मूसा का जैसा था ऐसे बढ़ा रहा, कम नहीं। मगर उसका कारण क्या था? व्यवस्था को वो रात और दिन मनन करता रहा, इसलिए ये बढ़ाया गया। आखिरी में कहना चाहूंगा, सेवा करना है, सेवा के लिए बुलाया गया। कई लोग को रुचिमंद बिल्कुल ही नहीं है। हम अपना परिवार, अपने बस कार्य खत्म। ये जीवन बहुत ज्यादा रुकावट है। मैं ठीक रहूं, मेरे परिवार ठीक रहे और कोई ठीक ना, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को आपको बांटना है। इसके लिए पूरी बाइबल पढ़कर नहीं आने की जरूरत है। जो तुमने पाया है, जो तू आनंदित है, तूने जो शांति पाई है, इसको औरों को बताना है। ये सेवा है। सेवा के बारे में देखा तो यहां पर दूसरा इतिहास, उसका 17वां अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़िए। दूसरा इतिहास 17 का 3 से लेकर 5 तक। और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के आरंभिक दिनों के आदर्शों के अनुसार किया। किसने? उसने आज्ञा जो दिया गया उसी का अनुसार चला, और बाल देवताओं की हाँ। खोज नहीं की। क्या? कौन से का? बाल देवता को खोज नहीं की, परंतु अपने पिता के परमेश्वर के खोजी बना, उसका आज्ञा को पूरा किया है और माना, और इजराइल के समान काम नहीं किए। हाँ। उसके बाद आगे और एक बात कहता है, 17 में 6 और 9 को पढ़ लीजिए। 17 में 6 और 9। जी। यहोवा का मार्ग में चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दिए। देख लीजिए क्या कर रहा है। उसका मन मगन हो गया परमेश्वर में, जब भी वो सेवा में आगे बढ़ा। आगे एक और वचन कहता है जो मार्कुस 16:15 को पढ़ लीजिए। मार्कुस 16 में 15, पेज नंबर 79। जी। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मैं आपको और मुझे यह आज्ञा मिला हुआ है, सारे जगत में जाना है, सारी जगह में जाके जो है परमेश्वर की प्रेम को बांटना है। ये सेवा है। ये 4 कार्य को मैंने बताया। पाप से आपको दूर होना है, प्रार्थना में रहना है, और वचन में मनन करते रहना है, और सेवा निभाना है। परमेश्वर कहता तुझे मैं और बढ़ाऊं, उसको कोई रुकावट नहीं है। ये रुकावटें हम जो है नहीं कर पा रहे। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर कहता तुझे मैं बढ़ाऊंगा,
इस साल अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरे महीने में चल रहे हैं, अभी हमारे बीच में बहुत है। परमेश्वर बढ़ाने के लिए वायदा करता, मगर आप और मैं अपने आप को जांच के देखें। ये 4 कार्य इस प्रकार चलेंगे तो यूसुफ के जैसा हम बढ़ सकते हैं, दानियल के जैसे बढ़ सकते हैं, दाऊद के जैसा बढ़ सकते हैं, एस्तर का मापी भी बढ़ सकते हैं। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं होगा। आंखों को बंद करें, सिर रख झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे चरणों में आते हैं। आज पिता आपने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आपके बाट जोतने के लिए, आपके मार्ग में बना रहने के लिए आप हमें मदद करें, ताकि आपने प्रभु जी यूसुफ को बढ़ाया है, दानियल को बढ़ाया है, और प्रभु दाऊद को बढ़ाया है, एस्तर को भी बढ़ाया। वही परमेश्वर ना बदलने वाले हैं। हमें भी बढ़ाने के लिए आप कहा है प्रभु जी। इस 4 कार्य को हमने आज के दिन मनन की, पाप से अटके रहने के लिए हमें मदद करें, अधिक से अधिक प्रार्थना में रहने के लिए मदद करें, तेरे वचनों को प्रभु जी मानकर उसके मुताबिक चलने के लिए मदद कर, और प्रभु तेरे प्रेम को बांटने के लिए हमें सहायता कर, ताकि जो है इस साल हमारे लिए सब कुछ प्रभु आशीष को प्राप्त कर सके। आपने कहा है बढ़ाऊंगा, तो प्रभु हमें बढ़ाइए। जितने भी लोग अपना आप को सौंपते हैं इस वचन के आधार पर, प्रभु जी अपने आप को समर्पण करते हैं, उन्हें आप बढ़ाइए, आशीष दीजिए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।